बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो अल्लाह ताला ने 5 बड़ी नेमतें अता फ़रमाई हैं उनका ज़िक्र खैर करेंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन नेमतों का ज़िक्र फ़रमाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन नेमतों की कदर करो इससे पहले कि वो नेमतें तुमसे छीन ली जाएं या तुमसे वो नेमतें जो हैं सलब कर ली जाएं, तुम्हारी वो नेमतें जो हैं उनको ज़वाल नेमत आ जाए। वो नेमतें कौन कौन सी हैं? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 नेमतों को गनीमत जानो इससे पहले कि वो 5 नेमतें तुमसे वापस ले ली जाएं। एक तो फरमाया शबाब का कब्ल हरमे का, कि जवानी को गनीमत जानो इससे पहले कि तुम पर बुढ़ापा तारी कर दिया जाए। जवानी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसके अंदर इंसान के जज्बात जो होते हैं, इंसान के इरादे जो होते हैं, इंसान की अंदर जो एक अजीब क़ुव्वत होती है, तो मंज़िलों को पा लेने की जुस्तजू होती है, इंसान के अंदर ताकत होती है, तो इसको जवानी का नाम दिया गया है। कहा है कि ये जवानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया इसकी कदर करो इससे पहले कि ये नेमत तुमसे वापस ले ली जाए। इस तरह आगे फरमाया सेहत का कबला सुकमे का, कि अल्लाह ने जो इस सेहत की नेमत अता की है इसकी भी कदर करो इससे पहले कि तुम्हारा जिस्म जो है वो बीमारियों का गढ़ बन जाए, बीमारियों की अमाजगाह बन जाए, तो इस नेमत की भी कदर करो। आगे फरमाया कि फ़राग़ का कबला शुग़ल का, तो फ़राग़त को गनीमत जानो इससे पहले कि तुमको मशगूल कर दिया जाए। तो ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि मशगूल हो जाना। फिर इंसान को मामलात के अंदर जब मशगूल हो जाता है तो इंसान के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी को पाने के लिए वक़्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तीसरी बड़ी नेमत का ज़िक्र फरमाया। इस तरह आगे फरमाया कि ग़िना का कबला फ़क़्र का, कि ग़िना गनी होना इसको तुम गनीमत समझो इससे पहले कि तुमको फ़क़्र में मुब्तला कर दिया जाए। एक और हदीस मुबारका में यूँ भी फरमाया गया कि फ़क़्र जो है ये इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देता है। तो अल्लाह ताला ने अगर माल अता किया है, अगर अल्लाह ने आपको साहिब सरवत बनाया है, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। आगे फरमाया हयात का कबला मौत का, कि अगर अल्लाह ने आपको हयात अता फरमाई है, आप ज़िंदा हैं, तो ये रब का शुक्र अदा करें इससे पहले कि तुझ पे मौत तारी कर दी जाए। तो ये 5 नेमतें फरमाया गया, इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 नेमतों को गनीमत जानो इससे पहले कि ये 5 नेमतें तुमसे ले ली जाए। एक फरमाया जवानी, दूसरी फरमाया सेहत, तीसरी फरमाया कि फ़राग़त, चौथी फरमाया कि गनी होना, 5वां फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको ज़िंदगी दी। रमज़ानुल मुबारक का बड़ा प्यारा महीना है, तो ये अगर 5 नेमतें आपको हासिल हैं, अल्लाह ने अता फरमाई हैं, अल्लाह ताला ने आपको जवानी भी अता फरमाई, अल्लाह ने आपको सेहत भी अता फरमाई, अल्लाह ताला ने आपको अगर गनी भी बनाया है, अल्लाह ताला ने अगर फ़ारग वक्त अता फरमाया है, और अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी अता फरमाई है, तो इन नेमतों की कदर कीजिए। इन नेमतों की कदर करते हुए अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बना लीजिए। क्यों? जब जवानी ढल जाती है, बंदा बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, उस वक्त इंसान को इबादत करने में वो मामला नहीं रहते, इंसान को तकलीफ़ होती है। ज़ाहिरी बात है, बूढ़े आदमी को घुटनों में जब दर्द हो रहा होता है, जब तकलीफ़ें होती हैं, और इंसान जब बीमारियों की अमाजगाह बन जाता है, उस वक्त वो सुबह तहज्जुद के वक्त उठना, फिर वो अल्लाह की इबादत करना, मस्जिद के लिए चल के जाना, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फरमाया कि जवानी के अंदर ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह के साथ बना लो। तो ये जो जवानी में अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाना है, इसकी बड़ी ही अल्लाह के यहाँ कदर है। अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं वो फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह को माह रमज़ान दूसरे महीनों में पसंद है, इसी तरह अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। तो एक शायर भी ने एक बड़ा प्यारा शेर भी कहा है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरे गुर्गे ज़ालम में शवद परहेज़गार, कि असल के अंदर जो जवानी की इबादत है, और ये इबादत तो अम्बिया की इबादत की तरह, कि जिस तरह अम्बिया की इबादत होती है, इस तरह ये अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद है।
تو یعنی تسبیح دے کر، یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ انبیاء کی عبادت کی طرح تو ہماری عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے صالحین کی عبادت پسند ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کو عمر کی باقی حصوں میں سے جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ اور آگے کہا کہ جب بھیڑیا شکار کرنے سے تھک ہار جاتا ہے نا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اب شکاری نہیں رہا۔ تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا گودا ختم ہو جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو اس وقت بھی جانا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، بڑا پسندیدہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے جوانی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ اس طرح صحت کے اندر تو اللہ نے اگر آپ کو غنی بنایا ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال عطا فرمایا ہے، تو رمضان المبارک اس مقدس اور پرنور ساعتوں کے اندر اپنے جو قریبی پڑوسی ہیں، اپنے قریب لوگوں کو دیکھیں جو غریب ہیں، جو مفلوق الحال ہیں۔ مہنگائی کے اس معاشرے کے اندر اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اللہ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کی قدر کیجئے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا ہے تو یہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کیجئے، یہ وقت اللہ کے ذکر میں صرف کیجئے، یہ وقت قرآن پڑھتے ہوئے صرف کیجئے، یہ وقت اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزاریے۔ ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو موت کے بعد تو یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا ہی دارالعمل ہے، آخرت و دار و جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم کو ان 5 نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔